तो हम लोग 1 + 2x पावर 4 का भी कर लिए और 1 + 2x पावर 5 का भी कर लिए। देखिए अब यहाँ पर क्या था, पावर 5 और 4 का कर लिए। क्यूब का देखिए आप लोग कर लीजिएगा, हम इसको आइडेंटिटी पर ही कर देते हैं और 1 + 2x को आइडेंटिटी पर ही कर देंगे। बाकी फिर 1 + 2x को तो मल्टीप्लाई कर देंगे बाकी, और 2 - 2 243 x पावर 10 है, उसको लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अब देखिए अब इसके बाद हम एक्सपेंशन नहीं करेंगे, अब वैल्यू देखिए पुट करेंगे। 1 + 2x पावर 5 का हम देखिए वैल्यू निकाल के रखे हुए हैं। अब देखिए सब का वैल्यू हम यहाँ पर से पुट करने जा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये क्या है 1 + 2x पावर 5, इसका देखिए वैल्यू हमको मिला था कि 1 + आपका 10x था और प्लस 40x² था, फिर था प्लस आपका 80x³ है आपका 80x³, फिर है आपका प्लस 80 ही है 80 आपका x² आपका 4 है और प्लस 32x² 5 है 32x5। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए क्या है कि जो हम 4 का एक्सपेंशन किए थे उसमें देखिए आपका जो पावर 4 का उसमें 15 से आपको मल्टीप्लाई करते चलना पड़ेगा। देखिए हम इसकी डायरेक्ट यहाँ से हम वैल्यू करते चलते हैं। यहाँ -15x² है, इसको थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ता है क्योंकि वैल्यू बड़ा हो जाता है। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ आपका 1 है। अब इसका वैल्यू देखिए यहाँ से देखिए दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आपको जो वैल्यू है देखिए लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर इसका देखिए इस पार्ट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है -15x², तो इसको -15x² से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस यही ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए आगे माइनस है, इसका एक्सपेंशन किए हुए -15x² को सभी को मल्टीप्लाई करना है। देखिए -15x² से करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस यहाँ पर 15x² आ जाएगा। तो इसको लिखिए 15, देखिए इसे 15x²। ठीक है, चलिए फिर देखिए -15x² से 8x को करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस तो होगा ही, और 15 × 8 = 20 से 120 हो जाएगा, और x है यहाँ x² है तो x³ हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर माइनस ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ 24 और 15 को करेंगे। देखिए एक चीज़ क्या है कि 24 और 15 को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए 24 और 15 को देखिए कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 24 और 15 को करेंगे तो 360 होगा, 240 120 -360 हो जाएगा। तो ये 24 कीजिए तो 24 से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 360 x², यहाँ भी देखिए x² है तो x² आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर माइनस ही मिलेगा। अब 32x³ है, अब 15x² से मल्टीप्लाई करता है, माइनस तो कर ही दिए। अब देखिए 15 और 32 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 480 आएगा। 320 और 160, हाँ 480 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 480, और यहाँ क्या है x पावर² है और यहाँ x³ है तो x² आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15x माइनस, तो यहाँ फिर माइनस ही हो जाएगा आपका, और हम 15x² को 16x6 से करेंगे तो 15 × 16 कीजिएगा, देखिए 15 × 16 किए 240 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस आपका 240, और यहाँ देखिए क्या x² है और यहाँ पावर तो x² ये देखिए 6 हो जाएगा। तो इसका काम तो हो गया। अब देखिए 90 है तो प्लस 90 से कीजिए। अब देखिए इसको हम यहाँ पर करते हैं तो 90 कितना है, x² 4 है। ठीक है, 90 x² 4। अब इसका 1 + 2x का होल क्यूब करेंगे, तो 1 + 2x का होल क्यूब कीजिएगा तो जो आपको वैल्यू मिलेगा, देखिए ये तो 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिखिए, प्लस है सब, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 3a² होता है, तो 3 तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा। अब प्लस फिर देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से फिर 3ab² होता है, तो ये 4 × 3 = 12 हो जाएगा, हाँ 12x² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 अब फिर हो जाएगा a³, तो ये हो जाएगा आपका 8x³ हो जाएगा, 8x³, ये यहाँ से ये मिलेगा। ठीक है, चलिए
अब उसके बाद क्या, अभी सब तो आसान है। फिर माइनस देखिए क्या है, 270 है, 270 है, और एक्स पर पावर आपका 6 है, ठीक है। अभी इसको 1 + 2 का होल स्क्वायर करना है, तो ये तो हो जाएगा 1 और 2ab, तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगा, और 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² हो जाएगा। चलिए यहाँ से तो ये मिलेगा, ये हो जाएगा। अब फिर 405 को 405 पर पावर 8 है, इसको 1 + 2x से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 405 एक्स पर पावर आपका 8 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस आपका 810 हो जाएगा, हाँ 810 हो जाएगा, तो 810 और एक्स पर पावर 9 हो जाएगा। चलिए ये होगा, और लास्ट में आपको लिखा जाएगा -243 एक्स पर पावर आपका 10 हो जाएगा। तो ये वैल्यू देखिए हमको लास्ट में मिला है। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर 1 2 देख रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा देखिए 110x हो जाएगा प्लस 40x² हो जाएगा प्लस आपका 80x³ हो जाएगा, अब प्लस 80 एक्स पर पावर 4 हो जाएगा, प्लस आपका 32 एक्स पर पावर 5 हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा 15x² माइनस 120 एक्स पर पावर क्यू माइनस 360 एक्स पर पावर 4 माइनस 480 एक्स पर पावर 5 माइनस आपका हो जाएगा 240 एक्स पर पावर 6। अब फिर यहाँ से आइए, अब 90 से 90 पर 1 को करेंगे तो 90 हो जाएगा एक्स पर पावर 4 9 छक 54 प्लस हो जाएगा 540 हो जाएगा एक्स पर पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 90 को 12 करेंगे तब बर्नम टोटल से होता है, मतलब ये हो जाएगा 1080 हो जाएगा, 1080 एक्स पर पावर 4 स्क्वायर, तो एक्स पर पावर 6 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 9 को 8 से कहते 9 72 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 72 मतलब 720 हो जाएगा, एक्स पर पावर 7 हो जाएगा। फिर माइनस से इसको कीजिए, माइनस वो सबको माइनस कर देगा ये, तो 1 से करेंगे तो 270 ये एक्स पर पावर 6 और माइनस हो जाएगा आपको 270 को 4 से करेंगे तो 108 में 1080 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1080 और एक्स पर पावर आपका 7, अब फिर 4 से करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा 1080 एक्स पर पावर आपका 8 हो जाएगा, ठीक है 8 है ये आपका एक्स पर पावर कितना हो जाएगा 8 मिलेगा। ओह ये आपका एक्स पर पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 हो गया, अब फिर हो जाएगा माइनस नहीं सॉरी ये कितना 7, हाँ 8 हो जाएगा सही, ठीक है चलिए। फिर क्या होगा आपका कि देखिए अब 270 से किए थे तो 70 हो गया, पावर 6 हो गया, पावर 7 हो गया, और फिर आपका पावर 8 हो गया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर आपका है 405 है, हाँ 405 ही है, तो ये 405 हो जाएगा, और एक्स पर पावर 8 हो जाएगा, पावर 8 है, एक्स पावर 8 हो गया, और फिर प्लस हो जाएगा 810 मतलब, तो ये हो जाएगा 810 एक्स पर पावर आपका 9 है, और माइनस लास्ट में आपका है 243 एक्स पर पावर 10। अब देखिए पूरा मेरा काम हुआ है। अब देखिए इस सभी को अब लिख दिए हैं, अब सभी को इक्वेट करना पड़ेगा, मतलब जो पावर अकॉर्डिंग जो इक्वल पावर होगा उसको सबको हमको जोड़ घटाव करना होगा, और उसके बाद फाइनली इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए तो इसको करते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, अब इसका फाइनली आंसर लिखना है। देखिए क्वेश्चन लंबा हो गया, तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा लंबा ही होता है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। देखिए 2 वीडियो मिलकर मतलब एक ही क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए क्या है, अब यहाँ 1 तो 1 ही होगा,
इसका फाइनली देखिए। अब यहाँ देखिए 10x है, अभी और कहीं x है नहीं है, यह आपका 10x ही होगा, ठीक है, 10x हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए 40x² है, अब माइनस 15x² ये है, तो 40 से अब की कहीं x² नहीं है, तो 40 में से 15 घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 25x², ठीक है। चलिए अब x³ टर्म देखिए, तो 80 यहाँ पर है x³ और कहाँ x³ है, ये देखिए 120 माइनस 120 x³ है, तो यहाँ पर 80 में से माइनस 120 घटेगा तो 40 x³ हो जाएगा, 40 x पर पावर आपका क्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब x पावर 4 में आइए। अब देखिए x पावर 4 यहाँ है, देखिए यहाँ पर क्या है, x पावर 4 देखिए ये है x पावर 4 और x पावर देखिए एक 4 यहाँ मिल रहा है और x पावर 4 देखिए यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए x पावर 4 क्या क्या मिला, तो x पावर 360 मिला आपको, देखिए किसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो कितना हो गया, देखिए यहाँ पर आपका हो गया माइनस 360 x पावर 4 का, और फिर x पावर 4 एक यहाँ पर 80 मिला है, तो इसको आप प्लस 80 कर देते हैं, और एक 90 है, ठीक है, तो ये 90 आपका हो गया, तो यहाँ पर मिल जाएगा 170, मतलब 360 में से 170 को घटा दीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये 16 में 7 जगह 9, यहाँ से 2 में से 1 जाएगा तो 1, लेकिन ये माइनस था क्योंकि इसका जो वैल्यू देख रहे थे कि 360 माइनस में है, तो यहाँ आपका माइनस 190 हो जाएगा 190 और x पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से हटाइए, यहाँ पर सब रफ वर्क था वो करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। चलिए अब x पावर 5 में आइए। पावर 5 कहाँ कहाँ है, देखिए पावर 5 है, एक तो ये है पावर 5, एक ये पावर 5 है और एक ये पावर 5 है और कहीं नहीं है। तब पावर 5 का कैलकुलेट करते हैं, तब पावर 5 का आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये देखिए माइनस आपका 480 है, और पावर 5 एक देखिए क्या है आपका, हाँ मतलब 32 भी एक है, प्लस ये 32 है, और ये हो जाएगा 540 हो जाएगा, 540, और तो कोई नहीं है, x पावर 5 ये 32 हो गया और 480 हो गया माइनस में, और एक हो गया आपका 540 हो गया, तो ये देखिए घट कितना हो जाएगा, तो यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 572, तब 572 में से 480 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ से 17, तो 17 में से 8 जाएगा तो 9, ये 9 हो जाएगा, मतलब देखिए यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, प्लस आपका प्लस हो जाएगा 92, तो यहाँ से वैल्यू हमको क्या मिला, प्लस 92 x पावर 5 हो गया, ठीक है, इसका भी काम खत्म हो गया। अब पावर 6 में आइए, ये पावर 6 कहाँ कहाँ आपका है, अब पावर 6 को देखेंगे तो पावर 6 देखिए कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको, एक पावर 6 यहाँ हो गया, पावर 6 आपको यहाँ हो गया, और पावर 6 देखिए कि यहाँ है और कहीं नहीं है, तब पावर 6 देखिए क्या क्या मिला, तो माइनस आपको 240 मिला, और एक हो गया 1080 हो गया, 1080, और एक हो गया माइनस 270, तो कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 510 हो गया, तो 1080 में हम कितना घटा देंगे, 510 घटा देंगे, हाँ सही है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, मतलब 570, मतलब ये आपको x पावर 6 का जो वैल्यू मिलेगा ये हो जाएगा 570, ये हो जाएगा आपका 570 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर लिखिए 570 x पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका भी कर दिए। अब पावर 7 में आइए, तब पावर देखिए 7 कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये 720 है, हाँ 720 x पावर 7 है, और एक तो 1080 है और कहीं नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 1080 में 720 घटा देते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका 1080, आइए घटाए तो इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं कि 1080 है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1080 में
घटाना कितना हमको है, कितना इसको 1080 माइनस में था, इसमें 1080 पावर 7 न था, और ये हो जाएगा आपका 720 हो जाएगा। तो पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, 360, लेकिन ये माइनस में 1080 था तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 360 एक्स पावर 7 हो जाएगा, तो वैल्यू ये मिलेगा। चलिए अब इसके बाद आते हैं हम लोग पावर 8 में आते हैं। ठीक है, पावर 8 देखिए कहाँ कहाँ आपको मिल रहा है, तो पावर 8 देखिए एक यहाँ है 1080 और 405 है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि 1080 में से 405 घटा देते हैं, फिर माइनस लगा देंगे, तो 1080 हो गया और 405 इसमें से घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका 5, यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो 675 हुआ, तो माइनस 675 हो जाएगा, क्योंकि माइनस बड़ा वैल्यू माइनस में था। तो यहाँ से इसको हटाइए और लिखिए माइनस 675 एक्स पावर आपका 8 हो गया। अब चलिए अब एक्स पावर 9 में आते हैं। तो एक्स पावर 9 तो देख रहे हैं कि आपका क्या है, एक ही वो है। अब कोई दिक्कत नहीं है, 810 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 810, ये 8 है, ये हो जाएगा आपको 810 एक्स पावर 9, और लास्ट में आपका हो जाएगा माइनस 243 एक्स पावर 10। यही देखिए इसका आंसर है। तो इतना लंबा देखिए कैलकुलेशन था और ये क्वेश्चन था, तो यही इसका देखिए लास्ट में फाइनली मेरा जो आंसर आ गया, क्योंकि सारे वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से देखिए आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा, बहुत क्वेश्चन लंबा हो जाता है, कैलकुलेशन जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें। तो देखिए तो क्या किए, अब थोड़ा सा आंसर देखिए मिला लेते हैं हम लोग। तो 1 है, 1 प्लस देखिए क्या है, 1 प्लस 10x है, प्लस 25x स्क्वायर है, माइनस 40 एक्स क्यूब है, 190 एक्स पावर 4 है, प्लस 92 एक्स पावर 5 है, 570 एक्स पावर 6 है, और माइनस 360 एक्स पावर 7 है, माइनस 675 एक्स पावर 8 है, प्लस 810 एक्स पावर 9 है, और माइनस लास्टली जो वैल्यू है माइनस 243 एक्स पावर 10 है। तो इस प्रकार से देखिए आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन लोग जल्दी टीचर लोग देखिए बहुत सा आप वीडियो देखेंगे लोग नहीं बनाते हैं, क्योंकि इतना टाइम से एक क्वेश्चन बनाने में 50-55 मिनट लग जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम होता है। देखिए इसमें एक काम आप और क्या कर सकते थे, देखिए हम तो यहाँ पर थोड़ा सा रैंडमली काम किए, आप सभी पावर को एक साथ लिखकर इक्वेट भी कर सकते थे, जैसे हम क्लास 7th 8th में करते थे कि अब जैसे कि यहाँ पर देखिए मान लेते कोई फॉर एग्जाम्पल जैसे 80 है, ठीक है, 80 एक्स क्यू है माइनस 120 एक्स क्यू है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। देखिए कैसे कि अब इसे कि मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक्स क्यू कॉमन ले लें, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये एक्स क्यू का टर्म लिखना है, तो एक्स क्यू कॉमन ले लें और यहाँ पर लिख दें 80 और ये कर दे क्या है, आपका फिर कितना था, देखिए एक्स क्यू के कहाँ है, देखिए ये है, तो माइनस 120 कर लें, ऐसे भी। इसके बाद एक एक करके ऐसे लिखते जाएं, कॉमन मैंने जो आपका पावर है उसको कॉमन निकालते जाएं और वैल्यू लिखते जाएं और उसके बाद कैलकुलेट कर लें। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं रैंडमली कर दिए, मतलब जो मिला उसका जो उसका पावर था छोड़ दिए, अब प्लस माइनस लिख कर हम कैलकुलेट कर लिए। चाहे तो इसको आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं, अरेंज कर कीजिए और लिखिए, जैसे कोई वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए एक्स पावर 4 का देखना है, तो प्लस है तो प्लस ही लिख दीजिए आप। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, आप ऐसा काम हम लोग किए हैं क्लास 6 7th में या 9th 10th में किए होंगे कि यहाँ पर देखिए प्लस है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स पावर 4 है, तो ऐसे ब्रैकेट दे देंगे, तो यहाँ देखिए एक्स पावर 80 है तो 80 लिख लिए। फिर देखिए एक्स पावर 4 क्या है, हम एक्स पावर 4 तो कॉमन ले चुके हैं, तो माइनस 360 है तो माइनस 360 कर दीजिए। अब एक्स पावर 4 कहीं और दिखाई पड़ा तो ये प्लस 90 है तो प्लस 90 कर दीजिए। इस तरह से अब उसके आप फिर कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा लिखेंगे। तो सभी को एक स्टेप बढ़ा मैंने एक आध 2 स्टेप बढ़ेगा और उसके बाद फाइनली फिर सबको कैलकुलेट करके लास्ट में ये वैल्यू आपको हम ऐसे अलग अलग लिख दिए। आप इसको एक साथ करके पहले अरेंज कर लीजिए अकॉर्डिंग टू पावर, सबको अरेंज कर लीजिए, जो पावर है उसको कॉमन ले लीजिए, जो वैल्यू उसके अंदर रखिए और सब में बीच में प्लस ही लगाइए। आपने प्लस माइनस खुद ही देगा, माइनस मिलेगा तो प्लस रहेगा तो खुद माइनस हो जाएगा, इसलिए सबको आपको प्लस ही में रखना है, माइनस मत
मत रखिए, सब प्लस ही में रखिए, और जो माइनस मिलना होगा वो खुद। जैसे यहाँ पर अब यहाँ पर माने एक्स क्यू हम प्लस ही में रखे थे, लेकिन यहाँ 80 में से 120 घटेगा तो खुद माइनस आपको मिल जाएगा, -40 एक्स क्यू, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ भी देखिए हम प्लस ही में रखे हैं, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब माइनस हमको क्या मिलेगा, 190 मिलेगा, तब खुद यहाँ माइनस हो जाएगा। तब प्लस में रखें और सबको कैलकुलेट कर लें, जो माइनस होगा वो खुद ही जो अंदर में वैल्यू मिलेगा तो वहाँ से डिसाइड करेगा कि वैल्यू आपका प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, और उसी पर आप आंसर फाइनली लिख दीजिए। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन था, इसीलिए लॉन्ग क्वेश्चन। हम टीचर लोग देखिए बहुत सारे आप बाइनोमियल थ्योरम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन इतने लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लंबा हो जाता है, बस आप लोग पर छोड़ दिया जाता है कि ठीक है आप लोग जो फार्मूला आप देख ही लिए कि एक्सपेंशन का क्या है कि x + a है, उस पर पावर n का जो एक्सपेंशन है उसी पर आप काम करते रहिए। इस पर हम अभी एक्सपेंशन बता रहे हैं, अभी जो हम लोग सिंपली जो आइडेंटिटी पढ़े थे हम लोग उस पर जो एक्सपैंड किए थे कि a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, या जो भी देखिए जो इंट्रोडक्शन क्लास में हम बताए हैं, तो अभी उस पर है। जब इसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे, जो अच्छे क्वेश्चन जो टाइप है 1-2 क्वेश्चन और बता देंगे, फिर आप लोग खुद ही बनाइएगा, क्योंकि आप लोग खुद ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग को फ़ायदा होगा, क्योंकि बनाना तो आपको है, बनाना तो हमको है नहीं। तो इसमें हम जो अच्छे क्वेश्चन है उस टाइप का पहले कर देंगे, इसके बाद फिर बाइनोमियल थ्योरम का हम लोग जो यहाँ से कंक्लूजन निकालेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम से और क्या किया जा सकता है, तब वहाँ पर जाके बाइनोमियल थ्योरम के बारे में हम बताएंगे। इसको एक छोटा सा फॉर्म सिग्मा के फॉर्म में भी इस पूरे फार्मूला को लिखेंगे, इसका जनरल टर्म भी लिखेंगे, जनरल टर्म कैसे लिखा जाता है ये सारा कुछ आपको बताएंगे। और उसके बाद जो आगे का हम लोग को जनरल टर्म पर जितने सारे क्वेश्चन हैं, जो भी आपका कोफिशिएंट का हो गया, मिडिल टर्म का हो गया, चाहे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो गया, ये जो भी जिस टाइप का क्वेश्चन है, तो कोशिश करेंगे कि हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें हम शामिल करें और आप लोग को बताएं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो जेईई मेंस एडवांस में जो क्वेश्चन आया है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके उसका एक वीडियो बना देंगे, और वहाँ ये बताएंगे कि ज़्यादा देखिए क्वेश्चन खुद ही आप जज कीजिएगा कि जो जेईई मेंस में किस टाइप का बाइनोमियल थ्योरम में क्वेश्चन उठाया जाता है और पूछा जाता है। तो इस टाइप का हम आप कोशिश करेंगे कि सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, और आपको जब भी आपका वो 11th हो या जेईई मेंस एडवांस हो, आप उसे बाइनोमियल थ्योरम में जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आप कर सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यही है, आज से इससे ज़्यादा एक क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर इतना टाइम निकल जाएगा कि फिर मेरा वीडियो जित बनाते हूँ वो ज़्यादा उसमें टाइम हमको नहीं मिलता है। तो इससे ज़्यादा हम क्वेश्चन एक से ज़्यादा आप इसमें नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको बनाइए, और ऐसे उम्मीद करते हैं कहीं गलती नहीं होगा। कैलकुलेशन पार्ट बहुत लंबा था, आप देखिएगा कि अगर गलती हुआ होगा तो आप उसको सुधार लीजिएगा। अब वैसे तो बाकी सब कुछ सही है, आंसर मिला दिए, आंसर सही है, आप निश्चिंत रहें। आप खुद ही घर में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तो पता चलेगा कि ये क्वेश्चन सही था। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स।